हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आर एंड सी। वेलकम टू द शो रिएक्शन एंड कमेंट्स। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है और हम बात कर रहे थे शहजादा अरसलान और भूत का कहर स्टोरी पर। तो पार्ट 1 में जैसा कि आपने देखा, लास्ट में बादशाह एक अहम ऐलान करने वाला है। तो देखते हैं कि वो अहम ऐलान क्या है। भूत से निपटने के लिए बादशाह ने एक अहम ऐलान किया। जो भी शख्स इस भूत को कत्ल करेगा, इस भूत को हलाक करेगा, बादशाह उसे अपने मुल्क की आधी सल्तनत, अपना आधा मुल्क उसे बतौर इनाम और मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की से उसकी शादी भी करवाएगा। ये खबर, ये ऐलान जो है वो आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया। ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्कों के शहजादों तक भी ये खबर पहुंची। लेकिन काफ़ी अरसा तक दूसरे तमाम मुल्कों के शहजादों से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो अब भाई जवाब मौसूल हो भी कैसे? उनके पास अपनी सल्तनत भी है ना। तो वहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ भी होंगी। लेकिन अब बात यह है कि इस भूत को कौन मारेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को अपनी जानकारी है। तो देखते हैं। जवाब ना मिल सका तो इस दौरान ये ऐलान जब भूत तक पहुंचा तो उसकी खूनरेज़ी भी मज़ीद बढ़ गई। वो आए दिन लोगों को मौत के घाट उतारता जा रहा था, मज़ीद गुस्से में, जिसकी वजह से वादी को है काफ, जो कि इंतहाई खूबसूरत वादी कहलाती थी, अब एक वीरान जगह बन चुकी थी। बादशाह और इसकी पूरी रियाया इस भूत से, इस जिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसके बाद बादशाह के वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि बादशाह, शुमाल की जानिब एक जंगल है, अगर तुम इस जंगल को पार कर लोगे तो तुम्हारे सामने एक वीरान जगह आएगी जो कि कोहरे से भरी होगी, धुंध से भरी होगी। अगर तुम इसको पार करने में कामयाब होगे तो सामने मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर तुम्हें एक बुजुर्ग मिलेगा, एक बाबा जी मिलेंगे जो तुम्हारी परेशानी में, कि इस परेशानी में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बादशाह ने खबर सुनते ही खैर का उनके होश के नाखुन लिए। बादशाह ने ये खबर सुनते ही फौरन अपने मुलाजिमीन हैं उनको हुक्म दिया कि शाही सवारी तैयार की जाए और वह फौज को साथ लेकर, उस वजीर को साथ लेकर अब जो है उस बाबा जी की जानिब चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन रफ्ता 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 जंगल को उसने पार किया और धुंध को पार करने के बाद वो क्या देखता है कि सामने मौजूद पहाड़ी पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन वो इर्द गिर्द देखता रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण सामने मौजूद पहाड़ी पर पड़ती है तो वह क्या देखता है कि उसे वहाँ पर एक झोंपड़ा, एक छोटा सा मकान नजर आता है। अब बादशाह देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन वजीर से कहता है कि बादशाह, अगर तुम अकेले वहाँ पर जाओगे तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। बादशाह अपनी पूरी फौज को पीछे छोड़कर अब आम इंसानों की तरह उस बाबा जी से मिलने के लिए उस मकान तक गया। उसने जाकर दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो बाबा जी ने जो बोला, कौन है? तो बादशाह ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और कुछ देर आराम करने के लिए आया हूँ। तो बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। बाबा जी ने जब दरवाज़ा खोला और पहली नज़र उस बाबा जी की बादशाह पर पड़ी तो उसने बादशाह को पहचान लिया। बाबा जी ने, जैसे ही बाबा जी की नज़र बादशाह पर पड़ी तो बाबा जी ने बादशाह को पहचान लिया कि बादशाह है। तो उसने कहा, बादशाह, क्या तुम मुसाफिर हो? तो बादशाह हैरान हो गया। उसने कहा, जी बाबा जी। बाबा जी ने कहा, बादशाह अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद बादशाह एक साइड पर एक तरफ होकर बादब तरीके से बैठ गया। बाबा जी जब अपनी जगह पर बैठे तो बादशाह की आंखें सवाल करना चाहती थी, लेकिन बादशाह के होंठों से, बादशाह के मुंह से वह सवाल नहीं निकल रहा था। वो सवाल नहीं कर पा रहा था। तो बाबा जी ने उसकी आंखों में देखते ही पूछा, बादशाह, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। बादशाह चौंक गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं जी, मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। बाबा जी ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तुम उस खूनी भूत से छुटकारा हासिल करना चाहते हो। बादशाह हैरान हो गया। उसने पूछा, बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर उस भूत से छुटकारा हासिल करने के लिए आया हूँ? बाबा जी ने कहा, अल्लाह के हुक्म से हम सब कुछ जानते हैं, तो पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बादशाह हैरान हो गया और उसने पूछा, क्या आप हमें हमारी मदद कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो लफ्ज़ जब बाबा जी की ज़ुबान से अदा हुए
بادشاہ نے خیر کا دم مارا اور وہ بیٹھ گیا. تو فرینڈ دوسرا پارٹ یہیں پر، دوسرا ولاگ یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ولاگ میں ہم دیکھیں گے، نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بابا جی بادشاہ کو کیا حل بتاتے ہیں، ایسی کون سی چیز، ایسا کون سا راز، ایسا کون سا حل دیں گے جس سے جو بادشاہ ہے وہ اس بھوت کو مار سکے گا. تو دیکھتے رہیں RNC ریئیکشن اینڈ کامنٹس. اپنے ریئیکشن اور کامنٹس ہمیں لازمی سینڈ کیجیے گا، اور ہمارے فیس بک پیج اور ٹک ٹاک آئی ڈی کو بھی فالو کر لیجیے گا. ایسی تمام ویڈیوز وہاں پر بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں ہر روز. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں. تمام لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.